गांव की पगडंडियां अभी खाली हैं। उन पर रात की नमी जमी हुई है और मिट्टी थोड़ी ठंडी, थोड़ी नरम हो गई है। अगर कोई इस समय उन रास्तों पर चले तो उसके कदमों की आवाज भी साफ सुनाई देगी। लेकिन फिलहाल रास्ते खुद ही सांस ले रहे हैं। वे दिन भर की हलचल से पहले इस शांत पल को जी लेना चाहते हैं। किनारे खड़े पेड़ बिना हिले खड़े हैं, जैसे पहरे पर हों। लेकिन ये पहरा सख्त नहीं, बल्कि बेहद नरम है। कुछ घरों में खिड़कियां खुलती हैं। कोई औरत पानी का घड़ा उठाकर बाहर आती है, लेकिन वो भी बिना किसी जल्दी के। वो एक पल ठंडी हवा को महसूस करती है, आंखें आधी बंद रखती है और फिर बहुत धीमे कदमों से आगे बढ़ जाती है। उसके पायल की हल्की सी छनक सुबह की हवा में घुल जाती है। ये छनक किसी को जगाने के लिए नहीं, बल्कि सुबह को स्वीकार करने के लिए होती है। गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना बरगद अभी भी आधी नींद में है। उसकी जटाएं हवा में स्थिर लटकी हुई हैं और उसकी छाया नीचे की जमीन पर फैली है। बरसों से ये बरगद हर सुबह को इसी तरह देखता आया है, धीरे जागते लोगों को, बिना शोर शुरू होते दिन को। उसकी शाखाओं पर बैठे पंछी भी अभी चुप हैं। वे जानते हैं कि बोलने का समय आएगा, लेकिन अभी इस खामोशी को टूटने देना ठीक नहीं। इस पूरे गांव में एक अजीब सी सामूहिक सांस चल रही है, जैसे हर घर, हर पेड़, हर रास्ता एक ही लय में सांस ले रहा हो। ये वो समय है जब गांव अपने आप से जुड़ा होता है, जब बाहर की दुनिया का कोई दखल नहीं होता। न मोबाइल की आवाज, न गाड़ियों का शोर, न समय की दौड़। बस एक धीमी, भरोसेमंद सुबह, जो बहुत प्यार से सबको जगाने आई है। और इसी शांत जागरण में गांव पूरी तरह नींद से बाहर नहीं आता, बल्कि नींद और जागने के बीच ठहर जाता है। ये ठहराव ही उसकी असली पहचान है। यही वो पल है जो थके हुए मन को सुकून देता है और जिसे महसूस करते करते आंखें फिर से भारी होने लगती हैं। पहाड़ी गांव की ये सुबह किसी कहानी की तरह नहीं लगती। ये खुद एक लोरी है, जो सुनते सुनते इंसान को और गहरी नींद में ले जाती है। भोर अब पूरी तरह आंखें खोल चुकी थी, लेकिन उसकी चाल अब भी बहुत मुलायम थी। आसमान पर हल्की सुनहरी लकीरें फैलने लगी थीं, जैसे सूरज ने अभी अभी करवट बदली हो और पूरी तरह उठने से पहले कुछ पल और ठहरना चाहता हो। उसी रोशनी में चरवाहा गांव की पगडंडी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखें शांत थीं, इतनी शांत कि उनमें सुबह की पूरी ठंडक और रात की बची खुची नींद एक साथ ठहरी हुई थी। उसकी आंखें जल्दी में खुली हुई आंखें नहीं थीं, वे धीरे धीरे खुली थीं, जैसे नींद ने खुद उन्हें जाने की इजाजत दी हो। उन आंखों में न कल की यादें जोर से थीं, न आज की फिक्र। वे बस सामने फैली भोर को देख रही थीं। पेड़ों की हल्की हरियाली, रास्ते पर जमी ओस और हवा में घुली वो सादगी जो शहरों में नहीं मिलती। चरवाहा कुछ देर यूं ही खड़ा रहता है, पलकें झपकाता नहीं, जैसे अगर उसने जरा भी जल्दबाजी की तो ये पल कहीं खो जाएगा। वो अपनी आंखें बंद करता है, फिर खोलता है। ये कोई थकान नहीं है, बल्कि आदत है, जैसे वो हर सुबह अपनी आंखों से दुनिया को 2 बार देखना चाहता हो। पहली बार नींद की परत के साथ, दूसरी बार पूरी जागरूकता के साथ। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। वहां बस स्वीकार होता है, जो है, जैसा है वैसा ही ठीक है। गांव की तरफ देखते हुए उसकी नज़र उन घरों पर पड़ती है जिनसे वो हर सुबह गुजरता है। उसे हर दीवार, हर दरवाज़ा पहचान में आता है। उसकी आंखों में इन चीज़ों के लिए अपनापन है, लेकिन चिपकाव नहीं। वो जानता है कि उसकी दुनिया बहुत सीमित है, लेकिन उसी सीमित दुनिया में उसे पूरा सुकून मिलता है। उसकी आंखें कहीं दूर भागने की कोशिश नहीं करतीं, वे यहीं टिक जाती हैं। ठंडी भोर में, शांत गांव में धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। उसके कदम भारी नहीं हैं, हल्के हैं, जैसे आंखों ने शरीर को बता दिया हो कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हुए उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है, जहां ओस की बूंदें सूरज की पहली रोशनी में चमक रही हैं। उन बूंदों को देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। ये चमक किसी खुशी का शोर नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी, बहुत शांत संतुष्टि की झलक है। कभी कभी वो रुक जाता है, बिना किसी वजह के, बस रुक कर देखता है, आसमान को, पेड़ों को, रास्ते को। उसकी आंखें जैसे हर चीज को बहुत ध्यान से, लेकिन बिना जज किए देखती हैं। ये देखने का वो तरीका है जो इंसान धीरे धीरे भूल जाता है। उसकी आंखों में समय का दबाव नहीं है, वहां बस ये पल है जो बहुत आराम से गुजर रहा है। जब वो अपने जानवरों के पास पहुंचता है तो उसकी आंखों का रंग थोड़ा और नरम हो जाता है। गायों को देखते हुए उसमें मालिकाना भाव नहीं आता, बल्कि एक शांत संबंध दिखाई देता है। वो उन्हें नाम से नहीं बुलाता, नहीं आवाज ऊंची करता है, बस आंखों से देखता है, और शायद वही देखना उनके लिए काफी होता है। गायें भी उसकी आंखों की भाषा समझती हैं। उसमें डर नहीं, हड़बड़ी नहीं,
बस भरोसा है। चरवाहा जब किसी गाय के सिर पर हाथ रखता है तो उसकी आंखें अपने आप थोड़ी झुक जाती हैं। ये झुकाव थकान का नहीं बल्कि विनम्रता का है। जैसे वो जानता हो कि ये सुबह, ये जीवन, ये सुकून सब कुछ उसके बस का नहीं है, फिर भी उसे मिला हुआ है। उसकी आंखें इस एहसास को संभाल कर रखती हैं, बिना शब्दों के, बिना किसी आवाज के। इस पूरी सुबह में उसकी आंखें सबसे ज्यादा बोलती हैं, लेकिन सबसे कम आवाज करती हैं। वे किसी से कुछ नहीं मांगती, नहीं किसी से कुछ छीनती हैं। वे बस देखती हैं, स्वीकार करती हैं और शांत रहती हैं। और इन्हीं आंखों को देखते देखते कहानी सुनने वाला भी अनजाने में अपनी आंखें भारी महसूस करने लगता है। क्योंकि जब किसी की आंखों में इतनी शांति हो तो वो शांति सामने वाले तक पहुंच ही जाती है, धीरे धीरे, बिना इजाजत मांगे। और चरवाहे की शांत आंखें इस ठंडी भोर में एक बार फिर किसी अनकही लोरी की तरह काम करने लगती हैं, जो मन को हल्का करती है और नींद को और गहरा बना देती है। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक बेहद कोमल, शांत और सुकून से भरी दुनिया में, जहां ठंडी हवा सांसों को छूती है, जहां भोर की पहली आहट में ही जागृति उतर आती है। और अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई विषय है या किसी तरह की ऐसी कहानी है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है ठंडी भोर और चरवाहे की सुबह। रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी। अंधेरा थककर जमीन से चिपका हुआ था और आसमान हल्के नीले रंग की चादर ओढ़ने की तैयारी कर रहा था। हवा में एक ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो चुभती नहीं थी, बस त्वचा को छूकर ये याद दिलाती थी कि दिन अभी जागा नहीं है। दूर दूर तक फैले खेत सोए हुए लग रहे थे, जैसे उन्होंने रात भर मेहनत की हो और अब गहरी नींद में हो। पेड़ों की पत्तियां बिना हिले खड़ी थीं, मानो हवा भी इस समय को बिगाड़ना नहीं चाहती हो। उस ठंडी भोर में सब कुछ धीमा था, इतना धीमा कि समय भी शायद अपनी चाल भूल गया था। गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा घर था, जिसकी दीवारों पर पिछली रात की नमी अभी तक ठहरी हुई थी। उसी घर के भीतर मिट्टी की जमीन पर बिछे पतले से बिस्तर पर चरवाहा करवट बदलता है। उसकी सांसें गहरी हैं, लय में हैं, जैसे बाहर की हवा के साथ ताल मिलाकर चल रही हों। चेहरा शांत है, माथे पर कोई चिंता की रेखा नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया बहुत छोटी है और बहुत साफ भी। उसके लिए सुबह का मतलब काम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, बिना किसी अलार्म, बिना किसी आवाज के। वो कुछ पल यूं ही छत की ओर देखता रहता है, जैसे नींद और जागने के बीच की उस पतली सी रेखा को महसूस कर रहा हो। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की के छोटे से रोशनदान से भीतर घुसती है और उसके चेहरे को हल्के से छू जाती है। वो गहरी सांस लेता है। ये भोर की पहली सांस है, ठंडी, साफ और सुकून से भरी हुई। उस सांस में बीती रात की थकान घुलकर कहीं खो जाती है। वो उठकर बैठता है, पैर जमीन पर रखते ही मिट्टी की ठंडक शरीर में उतर जाती है। ये ठंड उसे चौंकाती नहीं, बल्कि जगाती है, धीरे धीरे, बिना झटका दिए। बाहर अभी मुर्गे की आवाज भी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, बस कहीं कहीं से किसी पंछी के पंख फड़फड़ाने की हल्की सी आहट आती है। चरवाहा कुछ पल दरवाजे के पास खड़ा रहता है, उसे खोलने से पहले जैसे इस शांत पल को टूटने नहीं देना चाहता हो। जब दरवाजा खुलता है तो सामने फैली भोर उसे चुपचाप देख रही होती है। धुंध की हल्की सी परत जमीन पर फैली है और दूर के पेड़ किसी सपने की तरह धुंधले दिखाई दे रहे हैं। वो बाहर कदम रखता है, नंगे पांव, और ठंडी मिट्टी उसके तलवों से होते हुए पूरे शरीर में एक अजीब सा आराम भर देती है। ये वही पल है जब मन बिल्कुल खाली होता है, न कल की चिंता, न आज की जल्दी, बस सांस है, ठंडी हवा है और एक शांत सुबह है। वो आसमान की ओर देखता है। सूरज अभी दिखा नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी है, जैसे कोई धीरे धीरे आने वाला हो, बिना शोर किए। चरवाहा हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद करता है और एक बार फिर गहरी सांस लेता है। इस ठंडी भोर में, इस पहली सांस के साथ उसका दिन शुरू नहीं होता, बल्कि उसकी शांति जारी रहती है। और यही शांति धीरे धीरे पढ़ने वाले के मन में भी उतरने लगती है, आंखों को भारी करती हुई, नींद की ओर ले जाती हुई। भोर अब थोड़ा और खुल चुकी थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह जारी नहीं थी। आसमान का रंग गहरे नीले से हल्के सलेटी में बदल रहा था, जैसे रात धीरे धीरे अपनी चादर समेट रही हो और दिन बहुत विनम्रता से उसे सहारा दे रहा हो।
पहाड़ी की चोटियां अभी धुंध में लिपटी थीं और नीचे बसा गांव उस धुंध के भीतर किसी पुराने सपने की तरह शांत पड़ा था। कहीं कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। इस समय गांव जागता नहीं, बस आंखें खोलता है। कच्चे घरों की छतों पर ओस की बूंदें चुपचाप टिकी थीं। जब तब कोई बूंद नीचे गिरती तो मिट्टी की जमीन उसे बिना आवाज के सोख लेती। गलियों में न कोई कदमों की आहट थी, न बच्चों की हंसी। सिर्फ एक हल्की सी ठंडक हवा में तैर रही थी, जो घरों की दरारों से भीतर जाकर सोए हुए लोगों के चेहरों को छुआती थी। कुछ लोग नींद में करवट बदलते होंगे, कुछ ने शायद आंखें खोली होंगी, लेकिन किसी ने भी अभी दिन को बुलाया नहीं था। धीरे धीरे गांव के एक कोने से धुएं की पतली सी लकीर उठने लगती है। किसी घर में चूल्हा सुलगाया गया है, लेकिन आंच भी इतनी धीमी है जैसे वो खुद भी सुबह को परेशान नहीं करना चाहती हो। उस धुएं में जलती लकड़ी की खुशबू होती है, सीधी, सादी और भरोसे से भरी हुई। ये वही खुशबू है जो बरसों से इस गांव की सुबहों में घुली हुई है और जिसे लोग पहचानते हैं, भले ही नींद में ही क्यों ना हो। पहाड़ी गांव की सुबह किसी घंटी की आवाज से नहीं शुरू होती। यहां जागने का इशारा बहुत मुलायम होता है। कहीं एक गाय अपनी रस्सी खींचकर हल्की सी आवाज करती है, कहीं एक बछड़ा अपनी मां के पास सिमटता है। आंगनों में बंधी गायों के गले की घंटियां आपस में टकराकर बहुत हल्की सी झनक पैदा करती हैं, इतनी हल्की कि वो कानों से ज्यादा दिल तक पहुंचती हैं। ये झनक कोई आवाज नहीं, बल्कि एक एहसास होती है जो बताती है कि रात अब जा रही है। भोर की ठंडक अब जमीन से उठकर हवा में फैल चुकी थी। खेतों की घास रात भर की नमी को अपने भीतर समेटे हुए थी और हर पत्ती पर ओस की छोटी छोटी बूंदें ठहरी थीं। जब हल्की रोशनी उन बूंदों पर पड़ती तो वे चमकती नहीं थीं, बल्कि धीरे से झिलमिलाती थीं, जैसे आंखें मिचमिचा रही हों। उस घास से एक ऐसी खुशबू उठ रही थी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। वो खुशबू ना तो बहुत तेज थी, न ही बहुत हल्की, बस इतनी थी कि सांस के साथ भीतर जाए और मन के किसी कोने में ठहर जाए। चरवाहा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसके कदम उस ओस से भीगी घास को छूते जाते हैं। घास हल्के से झुकती है, फिर वापस खड़ी हो जाती है। उसके नंगे पांवों को ठंडक चुभती नहीं, बल्कि सुकून देती है। हर कदम के साथ घास की खुशबू और गहरी हो जाती है, जैसे जमीन खुद अपनी कहानी सुना रही हो। उस खुशबू में रात की शांति भी है और आने वाले दिन की उम्मीद भी। वो एक पल के लिए रुक जाता है, सांस गहरी लेता है। हवा उसके फेफड़ों तक जाती है और वहीं कहीं ठहर जाती है। ये वही हवा है जिसमें मिट्टी, घास और ओस तीनों की मिली-जुली महक है। ये महक उसे कहीं दूर नहीं ले जाती, बल्कि यहीं इसी पल में बांध कर रखती है। उसकी आंखें आधी बंद हो जाती हैं, जैसे वो इस खुशबू को देखना चाहता हो। चारों तरफ फैला मैदान अभी जागा नहीं है। घास के बीच छोटे छोटे कीड़े चुपचाप बैठे हैं और कहीं कहीं से पंछियों की धीमी सी फड़फड़ाहट सुनाई देती है। कोई तेज आवाज नहीं है, कोई अचानक हलचल नहीं है, बस घास की खुशबू है जो हर दिशा में एक सी फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो जमीन ने आज खुद को धो लिया हो और अब बिल्कुल साफ, बिल्कुल हल्की हो गई हो। चरवाहा आगे बढ़ते हुए अपने जानवरों को मैदान में छोड़ देता है। गायें धीरे धीरे घास की ओर झुकती हैं। जब वे घास खींचती हैं तो ओस की बूंदें उनके मुंह से टपककर जमीन पर गिरती हैं। उस पल घास की खुशबू और गहरी हो जाती है। ये खुशबू भूख को नहीं, बल्कि धैर्य को जगाती है। सब कुछ बहुत सधे हुए ढंग से हो रहा है, बिना किसी जल्दबाजी के। वो पास ही एक पत्थर पर बैठ जाता है। बैठते ही पत्थर की ठंडक शरीर में उतरती है। सामने फैली घास को देखते हुए उसे लगता है कि ये मैदान कभी खत्म नहीं होगा। हर सुबह यही घास, यही ओस, यही खुशबू, और हर दिन थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी नई। उसकी सांसें अब और धीमी हो जाती हैं, जैसे शरीर ने खुद तय कर लिया हो कि इस पल में और कुछ नहीं करना है। हवा जब चलती है तो घास एक साथ हिलती है। उस हिलने में कोई शोर नहीं होता, बस एक नरम सा एहसास होता है, जैसे किसी ने बहुत धीरे से जमीन पर हाथ फेर दिया हो। उस हिलती हुई घास से उठती खुशबू और फैल जाती है। ये खुशबू यादों को नहीं जगाती, बल्कि यादों को सुला देती है। मन में जो भी बोझ होता है वो इस महक के साथ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। चरवाहा अपनी आंखें बंद करता है। अब वो देख नहीं रहा, बस महसूस कर रहा है।
उसे लगता है जैसे वो खुद भी इस घास का हिस्सा हो गया हो, ठंडा, नम और शांत। उसके भीतर की बेचैनी अगर कभी थी भी तो अब कहीं दूर खो गई है। इस मैदान में, इस ओस से भीगी घास के बीच समय रुक गया है, और इस ठहराव में कहानी सुनने वाला भी अपने आसपास की दुनिया को भूलने लगता है। शब्द धीरे धीरे सांसों में बदल जाते हैं। घास की खुशबू जैसे पन्नों से निकलकर मन तक पहुंच जाती है। आंखें भारी होने लगती हैं, पलकों पर एक मीठा सा बोझ उतर आता है, क्योंकि ओस से भीगी घास की ये खुशबू किसी लोरी से कम नहीं। ये बिना आवाज के नींद बुलाती है, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से। मैदान में फैली घास के बीच अब एक नई सी ध्वनि घुलने लगी थी। ये कोई तेज आवाज नहीं थी, न ही ऐसी जिसे सुनकर कोई चौंक जाए। ये गायों की गले में बंधी घंटियों की हल्की सी झनक थी, इतनी हल्की कि अगर ध्यान न दिया जाए तो वो हवा का हिस्सा लगने लगे। हर बार जब कोई गाय धीरे से कदम बढ़ाती तो घंटी बस एक बार हिलती, फिर शांत हो जाती। ये आवाज टूटती नहीं थी, बहती थी, धीरे, लगातार, बिना किसी जल्दबाजी के। चरवाहा उस आवाज को सुनते हुए खड़ा रहता है। वो उसे गिनने की कोशिश नहीं करता, न ही ध्यान से सुनने का प्रयास करता है, बस रहने देता है। घंटियों की ये झनक उसके लिए नई नहीं है, फिर भी हर सुबह थोड़ी अलग लगती है। आज उसमें ठंडी भोर की नमी घुली हुई है, और घास की खुशबू के साथ मिलकर वो आवाज और भी नरम हो गई है। ऐसा लगता है जैसे ये झनक जमीन से नहीं, बल्कि किसी बहुत गहरी शांति से निकल रही हो। गायें घास चरते हुए इधर उधर फैल जाती हैं, कोई बहुत दूर नहीं जाती, कोई बहुत पास नहीं रहती। उनके कदमों के साथ घंटियों की आवाज कभी पास आती है, कभी थोड़ी दूर चली जाती है। इस आने जाने में भी कोई बेचैनी नहीं है। ये आवाज किसी दिशा में नहीं भागती, बस मैदान में तैरती रहती है। चरवाहे के कान इस आवाज के इतने अभ्यस्त हैं कि वो उसे सुनते सुनते थकता नहीं है, बल्कि और शांत होता जाता है। हवा जब चलती है तो घंटियों की झनक और धीमी हो जाती है, जैसे हवा खुद भी उस आवाज को संभालकर आगे ले जाना चाहती हो। कुछ पल ऐसे होते हैं जब पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है, और फिर अचानक एक हल्की सी झनक उस सन्नाटे को छू कर निकल जाती है। ये सन्नाटा और आवाज का मिलन अजीब सा सुकून देता है, ऐसा सुकून जिसमें मन को कुछ समझने की जरूरत नहीं होती। चरवाहा पास ही एक टीले पर बैठ जाता है। बैठते ही वो अपनी पीठ थोड़ी ढीली छोड़ देता है, जैसे शरीर ने अब पूरी तरह भरोसा कर लिया हो कि यहाँ कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। उसकी आंखें सामने फैले मैदान पर टिकी हैं, लेकिन ध्यान घंटियों की आवाज में अटका हुआ है। वो आवाज उसके भीतर तक उतरती है, दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाती है। कुछ ही देर में उसकी सांसें उसी लय में चलने लगती हैं, धीमी, गहरी और बहुत आराम से। कभी कभी कोई गाय सिर उठाती है और इधर उधर देखती है। उस हल्के से हिलने पर घंटी थोड़ी देर तक झनकती रहती है, फिर खुद ही शांत हो जाती है। उस झनक में कोई बुलावा नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, वो बस मौजूदगी का एहसास है, ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पर है। ये आवाज़ चरवाहे को बचपन की तरह लगती है, सरल, भरोसेमंद और बिना सवालों के। इसमें न बीते कल का बोझ है, न आने वाले दिन की चिंता। ये आवाज़ सिर्फ इस पल की है। जैसे जैसे वो सुनता है, उसके मन के भीतर की आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जो बातें दिन में जोर से बोलती हैं, वे यहाँ आकर चुप हो जाती हैं। मैदान, घास, हवा और घंटियाँ सब मिलकर एक ऐसी लय बना लेते हैं जो किसी लोरी से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई गा नहीं रहा, लोरी अपने आप चल रही है। चरवाहे की पलकें अब भारी होने लगती हैं। वो पूरी तरह सोता नहीं है, लेकिन उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां नींद बहुत पास आ जाती है, बस एक कदम दूर। और इस कहानी को पढ़ने वाला भी अनजाने में उसी लय में बंधने लगता है। घंटियों की हल्की आवाज शब्दों के बीच बीच में गूंजने लगती है। मन की गति धीमी हो जाती है, आंखें बोझिल होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर, बहुत दूर कोई घंटी अब भी बज रही हो, हल्की, नरम और लगातार, नींद को बुलाती हुई, बहुत प्यार से। सूरज अब भी पूरी तरह दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस होने लगी थी। ये किसी अचानक खुलने वाले दरवाजे जैसा नहीं था, बल्कि बहुत धीमी, बहुत विनम्र दस्तक की तरह था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और बिना आवाज किए बस ये बता देना चाहता हो कि वो आ गया है। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था,
गहरे नीले से हल्का नीला, फिर हल्की सुनहरी परत। ये बदलाव इतना मुलायम था कि अगर कोई पलक झपकाए तो शायद उसे महसूस भी ना हो। मैदान में फैली घास पर सूरज की पहली किरणें सीधे नहीं पड़ती। वे पहले हवा में घुलती हैं, फिर ओस की बूंदों से टकराकर जमीन तक पहुंचती हैं। उन बूंदों में रोशनी ठहर जाती है, चमकने के लिए नहीं बल्कि लुकने के लिए। ऐसा लगता है जैसे सूरज खुद भी इस सुबह को जल्दबाजी में नहीं जगाना चाहता। वो जानता है कि ये समय अभी नींद का है, गहरी शांत नींद का। चरवाहा उस रोशनी को महसूस करता है, देखता नहीं। उसकी आंखें अब भी आधी बंद हैं। चेहरे पर सूरज की हल्की गर्माहट पड़ती है, जो ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अजीब सा आराम पैदा करती है। न बहुत ठंड न बहुत गर्म, बस इतना कि शरीर अपने आप ढीला हो जाए। वो सिर थोड़ा ऊपर करता है, जैसे इस रोशनी को स्वीकार कर रहा हो, और फिर से उसी शांत अवस्था में लौट आता है। सूरज की ये धीमी दस्तक आसपास की चीजों को भी बदलने लगती है। पेड़ों की छाया जरा सी खिसकती है, पहाड़ों के किनारे हल्की सुनहरी रेखा खिंच जाती है, गायों की पीठ पर रोशनी ऐसे पड़ती है जैसे किसी ने बहुत प्यार से हाथ फेर दिया हो। लेकिन इस सब में कोई चौंकाने वाली चमक नहीं है। सब कुछ उतना ही शांत है जितना कुछ देर पहले था। हवा अब थोड़ी हल्की महसूस होती है, ठंडक बनी हुई है, लेकिन उसमें एक नरमी आ गई है। सांस लेते हुए चरवाहे को लगता है जैसे हवा भी बदल गई हो। अब उसमें रात की जगह सुबह की महक है। वो महक बहुत हल्की है, लेकिन भरोसेमंद है। ये बताती है कि दिन आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी इस पल को जीने का समय है। वो अपनी जगह से उठता नहीं है, उठने की कोई जरूरत भी नहीं लगती। उसके सामने गायें हैं, घास है और चारों तरफ फैलती रोशनी है। सूरज की ये धीमी दस्तक किसी को जगाने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये याद दिलाने आई है कि अभी आराम करने का समय है। कुछ पंछी अब बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाजें भी तेज नहीं हैं, वे भी सूरज की तरह धीरे आते हैं। एक आवाज, फिर थोड़ी देर खामोशी, फिर दूसरी आवाज। ये सब मिलकर सुबह का एक बहुत नरम संगीत बनाते हैं। इस संगीत में कोई सुर ऊंचा नहीं होता, कोई ताल तेज नहीं होती। सब कुछ बहुत संतुलित, बहुत शांत। सूरज अब थोड़ा और ऊपर आता है, लेकिन उसकी रोशनी अब भी आंखों को चुभती नहीं। वो जैसे हर चीज से पहले अनुमति ले रहा हो, घास से, हवा से, जानवरों से और चरवाहे से। ये अनुमति मिलने के बाद ही वो आगे बढ़ता है। इस धैर्य में एक गहरी शांति छुपी है जो आसपास के हर मन तक पहुंचती है। और इस शांति में कहानी सुनने वाला भी खुद को उसी मैदान में बैठा हुआ महसूस करने लगता है। शब्द रोशनी की तरह धीरे धीरे फैलते हैं, मन के कोने कोने को छूते हैं, लेकिन कहीं भी शोर नहीं करते। पलकें भारी हो जाती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि सूरज की ये धीमी दस्तक किसी को जगाने नहीं आई है। ये बस ये याद दिलाने आई है कि अभी आराम करने का समय है। मैदान के किनारे से एक पतली सी पगडंडी निकलती है। ये कोई पक्की सड़क नहीं है, नहीं ऐसा रास्ता जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। ये रास्ता समय ने बनाया है, नंगे पांवों के निशानों से, धीरे धीरे। वही पगडंडी आज भी वही है, शांत, धैर्य से भरी हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सुबह की हल्की रोशनी में वो रास्ता और भी नरम दिखता है, जैसे जमीन ने उसे रात भर संभाल कर रखा हो। चरवाहा उसी पगडंडी पर चलता है। उसके पांवों में कोई जूता नहीं है। नंगे पांव जमीन को छूते हैं और जमीन पांवों को पहचानती है। मिट्टी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी नम है। हर कदम के साथ पांव हल्के से धंसते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। ये चलना किसी मंजिल की तरफ नहीं है, बल्कि बस चलना है, बिना कारण, बिना जल्दी। पगडंडी के दोनों ओर घास है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं और कहीं कहीं पत्थर पड़े हैं। चरवाहा उन्हें देख देख कर कदम नहीं रखता, बल्कि भरोसे से चलता है। उसके पांव जानते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है। ये भरोसा बरसों में बना है। यहाँ गिरने का डर नहीं है, क्योंकि ये रास्ता उसका अपना है। चलते चलते वो कभी कभी रुक जाता है। पगडंडी के बीच खड़ा होकर वो चारों तरफ देखता है। सामने पहाड़ हैं, पीछे गांव है और चारों ओर फैली शांति है। इस रास्ते पर कोई और नहीं चलता इस समय। ये अकेलापन डरावना नहीं है, ये अकेलापन बहुत मुलायम है, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया हो। नंगे पांव चलने में एक अलग ही एहसास है। पांवों के नीचे मिट्टी की ठंडक, कहीं कहीं घास की नमी और कभी कभी छोटे छोटे कंकड़, सब कुछ महसूस होता है, लेकिन कुछ भी परेशान नहीं करता। यह एहसास शरीर को जमीन से जोड़ देता है। चरवाहे की चाल और भी धीमी हो जाती है, जैसे पांव नहीं बल्कि जमीन उसे आगे ले जा रही हो। हवा पगडंडी के ऊपर से बहती है।
वो पांवों को छूती हुई ऊपर उठती है, पैरों की ठंडक को और गहरा कर देती है। चरवाहा गहरी सांस लेता है और छोड़ देता है। उसकी सांसें अब किसी लय में बंध चुकी हैं, कदमों की लय में। हर सांस के साथ शरीर थोड़ा और ढीला होता जाता है। इस पगडंडी पर चलते हुए उसे न समय का ख्याल रहता है न दूरी का। ये रास्ता छोटा नहीं लगता, न लंबा। ये बस उतना ही है जितना होना चाहिए। कहीं कोई मोड़ आता है तो वो अपने आप मुड़ जाता है। उसे सोचना नहीं पड़ता, जैसे रास्ता और वो एक दूसरे को समझते हों। पगडंडी पर चलते हुए उसके मन में कोई बात जोर से नहीं आती। जो भी ख्याल आते हैं वे भी धीमे होते हैं, थके हुए से। कुछ देर बाद वे ख्याल भी रुक जाते हैं। मन बिल्कुल खाली हो जाता है, न बोझ न सवाल, बस कदम, सांस और जमीन का एहसास। और यही वो पल है जहां कहानी सुनने वाला भी खुद को उसी पगडंडी पर महसूस करने लगता है। नंगे पांव, बिना किसी जल्दी के। शब्द रास्ते बन जाते हैं और पंक्तियां कदमों की तरह चलने लगती हैं। आंखें भारी होने लगती हैं। पलकों पर नींद धीरे धीरे उतर आती है। क्योंकि अकेली पगडंडी और नंगे पांव सिर्फ चरवाहे की कहानी नहीं है। ये उस मन की कहानी है जो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहता है। और इस रुकने में, इस धीमे चलने में नींद अपने आप पास आ जाती है, बहुत चुपचाप, बहुत प्यार से। पगडंडी से आगे बढ़ते ही हवा का एहसास थोड़ा बदल जाता है। यहाँ हवा तेज नहीं है, न ही पूरी तरह स्थिर। वो बस मौजूद है, हल्की, ठंडी और बेहद नरम। जब वो चलती है तो कोई आवाज नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ कहती है। ये हवा बोलती नहीं, गुनगुनाती भी नहीं, फिर भी इसके भीतर एक मूक संगीत छुपा हुआ है, जिसे सुनने के लिए कानों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। चरवाहा चलते चलते रुक जाता है। वो जानता है कि ये हवा किसी जल्दी में नहीं है। ये हवा पेड़ों की पत्तियों को बहुत हल्के से छूती है, जैसे डरती हो कि कहीं नींद ना टूट जाए। पत्तियां हिलती हैं लेकिन सरसराती नहीं, बस हल्का सा कांपती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। इस हिलने रुकने के बीच जो खालीपन है, वही इस हवा का संगीत है। हवा उसके चेहरे को छूती है, गालों से होकर माथे तक जाती है, फिर बालों में उलझकर रुक जाती है। ठंडक चुभती नहीं, बल्कि आराम देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत देर तक सिर पर हाथ रख दिया हो। उसकी आंखें अपने आप आधी बंद हो जाती हैं। शरीर बिना पूछे इस हवा को स्वीकार कर लेता है। चारों तरफ फैले मैदान में ये हवा बराबर घूमती रहती है, कभी घास के ऊपर से, कभी जमीन के पास से। जब वो ओस से भीगी घास को छूती है तो एक हल्की सी ठंडक और ऊपर उठती है। ये ठंडक हवा में घुल जाती है और फिर सांसों के साथ भीतर चली जाती है। ये सांस अब सिर्फ सांस नहीं रहती, ये एक एहसास बन जाती है जो सीने के भीतर फैलता है। चरवाहा खड़ा खड़ा सांस लेता है, फिर छोड़ता है। उसकी सांसें अब हवा की चाल से मेल खाने लगती हैं, न तेज न धीमी, बस ठीक। ऐसा लगता है जैसे हवा उसे सिखा रही हो कि सांस कैसे लेनी है। जब हवा रुकती है, उसकी सांस भी कुछ पल रुक जाती है। जब हवा चलती है, सांस अपने आप चल पड़ती है। ये तालमेल बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। दूर कहीं पेड़ों की डालियां आपस में हल्के से छूती हैं। कोई आवाज नहीं निकलती, लेकिन एक कंपन सा महसूस होता है। यही वो कंपन है जो इस मूक संगीत का हिस्सा है। ये संगीत सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। ये मन को बाहर से नहीं, भीतर से शांत करता है। हवा कभी कभी रास्ते के छोटे छोटे कणों को उठाती है। वे कण कुछ पल हवा में तैरते हैं, फिर वापस जमीन पर बैठ जाते हैं। इस आने जाने में भी कोई शोर नहीं है। सब कुछ बहुत सधे हुए ढंग से हो रहा है, जैसे हर चीज जानती हो कि उसे कितना हिलना है और कब रुक जाना है। चरवाहा पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ की छाया ठंडी है, लेकिन भारी नहीं। हवा वहां और भी शांत हो जाती है। वो अपनी पीठ पेड़ से टिकाकर बैठता है और आंखें बंद कर लेता है। अब वो देख नहीं रहा, बस सुन रहा है, लेकिन कानों से नहीं, पूरे शरीर से। हवा का ये मूक संगीत उसकी नसों में उतरने लगता है। इस संगीत में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई अचानक तेज सुर नहीं आता। सब कुछ एक सा बराबर और स्थिर है। यही स्थिरता मन को ढीला करती है। विचार जो थोड़ी देर पहले तक चल रहे थे, अब थककर चुप हो जाते हैं। मन जैसे कहता है, अब बस रहने दो। और इस ठंडी हवा के साथ कहानी सुनने वाला भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ महसूस करने लगता है। शब्द हवा बन जाते हैं, पंक्तियां सांसों में बदल जाती हैं, आंखें धीरे धीरे भारी हो जाती हैं। शरीर को लगता है कि अब उसे कहीं जाना नहीं है,
क्योंकि ठंडी हवा का ये मूक संगीत किसी को जगाने नहीं आया है, ये तो बस ये कहने आया है, सब ठीक है, सब शांत है, अब आराम करो। और इस एहसास के साथ नींद बिना दस्तक दिए बहुत चुपचाप पास आ जाती है और यहीं कहीं ठहर जाती है। हवा की हल्की चाल के बाद अब जो सबसे ज्यादा महसूस होता है वो है खामोशी। ये कोई डराने वाली खामोशी नहीं है, नहीं ऐसी जिसमें खालीपन चुभता हो। ये पहाड़ों की खामोशी है, गहरी, भरोसेमंद और बहुत पुरानी, जैसे पहाड़ों ने बरसों से बोलना छोड़ दिया हो और अब बस सब कुछ सुनते रहते हों। उनके बीच खड़ा इंसान अपने आप धीमा हो जाता है, जैसे ये खामोशी उसे पकड़कर बैठा लेती हो। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, वे किसी दीवार की तरह नहीं लगते, बल्कि किसी सुरक्षित घेरे की तरह महसूस होते हैं। उनकी ढलानों पर हल्की धुंध लिपटी हुई है, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रही है। उस धुंध में कोई आकृति साफ नहीं दिखती, लेकिन सब कुछ मौजूद है। यही मौजूदगी इस खामोशी को और गहरा बना देती है। चरवाहा उस खामोशी के बीच खड़ा है। वो कुछ करता नहीं, कुछ सोचता नहीं, बस खड़ा रहता है। उसकी सांसें अब इतनी धीमी हो गई हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है। इस खामोशी में उसकी सांस भी कोई आवाज नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने उसे भी अपने भीतर शामिल कर लिया हो। कहीं दूर कोई पत्थर लुढ़कता है, लेकिन उसकी आवाज यहां तक नहीं पहुंचती। कहीं कोई पंछी उड़ता है, लेकिन उसके पंखों की फड़फड़ाहट भी इस खामोशी में खो जाती है। यहाँ हर आवाज जैसे पहले ही तय कर चुकी हो कि उसे कितना होना है और फिर कब रुक जाना है। ये अनुशासन नहीं है, ये समझ है, प्रकृति की समझ। चरवाहा जमीन पर बैठ जाता है। बैठते ही उसे महसूस होता है कि जमीन ठंडी है, लेकिन ठंडक परेशान नहीं करती। ये ठंडक भी खामोशी का ही हिस्सा है। उसकी उंगलियां मिट्टी को छूती हैं और मिट्टी उसे बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेती है। इस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। पहाड़ों की तरफ देखते हुए उसकी आंखें टिक जाती हैं। वे पहाड़ कुछ कह नहीं रहे, फिर भी बहुत कुछ बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि समय कितना छोटा है और ठहराव कितना जरूरी। इस खामोशी में कोई आदेश नहीं है, कोई सीख नहीं है, बस एक एहसास है जो मन को अपने आप समझ में आ जाता है। धीरे धीरे उसकी गर्दन ढीली पड़ जाती है। कंधे जो जाने कब से हल्के से तने हुए थे, अब अपने आप ढल जाते हैं। शरीर इस खामोशी में आराम ढूंढ लेता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच बैठकर इंसान को कुछ भी संभाल कर रखने की जरूरत नहीं रहती। हवा अब बहुत हल्की है। वो चलती भी है तो पहाड़ों से टकराकर बिना आवाज किए लौट आती है। इस हवा में कोई संदेश नहीं है, कोई बुलावा नहीं है, बस मौजूदगी है, और ये मौजूदगी ही सबसे ज्यादा सुकून देती है। इस खामोशी में समय रुकता नहीं, लेकिन चलता हुआ भी महसूस नहीं होता। मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। बस एक लंबा सा पल बन जाता है, जो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। इस पल में न आगे कुछ है, न पीछे कुछ है, बस अभी है। और इस अभी में कहानी सुनने वाला भी खुद को उन्हीं पहाड़ों के बीच बैठा हुआ महसूस करने लगता है। शब्दों की आवाज धीमी हो जाती है, पंक्तियां लंबी सांसों की तरह लगने लगती हैं, आंखें भारी हो जाती हैं, पलकें धीरे धीरे झुकने लगती हैं। क्योंकि पहाड़ों के बीच फैली ये खामोशी किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये खुद एक लोरी है। ऐसी लोरी जिसे सुनते सुनते मन थक जाता है और थककर बहुत गहरी, बहुत सच्ची नींद में चला जाता है। पहाड़ों की खामोशी के बीच बैठा चरवाहा अब बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया में उतरने लगता है। ये भीतर की दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, बहुत उलझी हुई भी नहीं है। वहां न तो अनगिनत ख्वाहिशें हैं, न ही अनकहे डर। उसका मन एक खुले मैदान जैसा है, जहां हवा आती है, रुकती है और बिना कुछ बिगाड़े आगे बढ़ जाती है। उस मन में जो कुछ भी है वो साफ दिखाई देता है, जैसे सुबह की धूप में फैला रास्ता। वो सोचने की कोशिश नहीं करता, फिर भी कुछ विचार अपने आप आते हैं। लेकिन ये विचार बोझ नहीं बनते, वे आते हैं, बैठते हैं और फिर धीरे से चले जाते हैं। कभी उसे अपने बचपन की याद आती है, वही सुबहें, वही ठंडी हवा, वही नंगे पांव। कभी उसे कल का ख्याल आता है, लेकिन वो भी दूर से ही झांकता है, भीतर नहीं घुसता। उसका मन किसी चीज को पकड़कर रखने की जिद नहीं करता। इस सरल मन में समय का कोई दबाव नहीं है। यहां घड़ी की टिक टिक नहीं सुनाई देती। सूरज कब ऊपर आएगा, गायें कब लौटेंगी, ये सब सवाल मन में जगह नहीं बनाते। सब कुछ अपने समय पर होगा
और यही भरोसा उसके मन को हल्का बनाए रखता है। इस भरोसे में कोई तर्क नहीं है, कोई योजना नहीं है, बस एक शांत स्वीकृति है। चरवाहा अपनी हथेलियों को देखता है। उन हथेलियों में मेहनत की रेखाएं हैं, लेकिन थकान नहीं है। उसे लगता है कि उसका जीवन भी इन्हीं रेखाओं जैसा है, सीधा, साफ और बिना ज्यादा मोड़ों के। उसका मन भी वैसा ही है, जहां बातें घूम घूम कर वापस नहीं आती, बस एक बार आती हैं और चली जाती हैं। वो सिर उठाकर फिर से पहाड़ों की ओर देखता है। पहाड़ उसे कुछ सिखा नहीं रहे, नहीं कोई जवाब दे रहे हैं। फिर भी उसे लगता है कि वो समझ रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसका मन सवाल पूछना भूल चुका है। जब सवाल नहीं होते तो जवाब की जरूरत भी नहीं रहती। यही उसकी सरल दुनिया है, जहां चीजें जैसी हैं वैसी ही ठीक लगती हैं। उसके भीतर कोई शोर नहीं है। जो आवाजें हैं वे बाहर की हैं, हवा की, दूर की घंटियों की, पंछियों की। मन के भीतर बस एक हल्की सी शांति है, जो किसी झील की सतह जैसी स्थिर है। उस सतह पर अगर कोई लहर उठती भी है तो कुछ ही पल में खुद ही शांत हो जाती है। वो धीरे से आंखें बंद करता है। अब बाहर की तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, लेकिन भीतर की शांति और साफ हो जाती है। उसे लगता है जैसे उसका मन भी नंगे पांव हो गया हो, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल मुक्त। कोई चिंता उसे पकड़कर नहीं रखती, कोई सोच उसे खींचकर नहीं ले जाती। इस सरल मन में नींद का आना भी अलग होता है। यहां नींद लड़कर नहीं आती, बल्कि चुपचाप बैठ जाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती नहीं, बस पास आकर रुक जाती है। चरवाहा पूरी तरह सोता नहीं है, लेकिन उस जगह पहुंच जाता है जहां जागना और सोना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। और इस पल में कहानी सुनने वाला भी इसी सरल दुनिया में कदम रख देता है। शब्द अब शब्द नहीं लगते, वे एहसास बन जाते हैं। मन के भीतर जो उलझनें थीं, वे धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। सांसें गहरी हो जाती हैं, शरीर भारी होने लगता है। क्योंकि जब किसी का मन इतना सरल हो तो वो सरलता सामने वाले को भी छू लेती है। और चरवाहे के मन की ये शांत सरल दुनिया एक बार फिर नींद को बहुत प्यार से पास बुला लेती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के। रात अब पूरी तरह बैठ चुकी है। आसमान में तारे ज्यादा चमकते नहीं, बस मौजूद हैं, जैसे ये जताने के लिए कि अंधेरा भी अकेला नहीं होता। उसी अंधेरे के बीच घर के कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा हल्की सी आंच लिए जल रहा है। उसकी लौ तेज नहीं है, नहीं उछलती हुई। वो बस सांस ले रही है, धीमी, स्थिर और भरोसे से भरी हुई। चूल्हे के पास बैठा आदमी लकड़ियों को बार बार छेड़ता नहीं। उसे पता है कि ज्यादा छेड़छाड़ से आग बिगड़ जाती है। कुछ चीजें बस अपने हाल पर छोड़ देने में ही ठीक रहती हैं, जैसे ये आंच, जैसे ये रात और जैसे उसके मन की थकान। वो बस देखता रहता है, बिना कुछ बदले। आग की हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनाती है। वे परछाइयां किसी कहानी जैसी लगती हैं, न पूरी साफ न पूरी धुंधली। कभी वो उन्हें पहचानने की कोशिश करता है, कभी बस यूं ही देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही परछाइयों से बनी है, पूरी तरह समझ में न आने वाली, लेकिन फिर भी अपनाने लायक। चूल्हे पर रखा बर्तन धीरे धीरे गर्म हो रहा है। उसमें उबाल नहीं है, बस एक हल्की सी हरकत है, जैसे पानी भी जल्दबाजी में नहीं है। ये दृश्य आदमी को सिखाता नहीं, समझाता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह जाता है। हर चीज का पकना एक समय मांगता है, न कम न ज्यादा। वो अपनी हथेलियां आग की ओर बढ़ाता है। गर्मी तेज नहीं है, लेकिन काफी है, इतनी कि ठंड का एहसास कम हो जाए। उसे लगता है कि यही तो काफी है। ज्यादा गर्मी भी सुकून नहीं देती। जिंदगी में भी शायद यही नियम चलता है, थोड़ा सा काफी होता है अगर सही जगह मिले। आसपास कोई आवाज नहीं है, सिवाय लकड़ी के हल्के चटकने की। वो आवाज डराती नहीं, बल्कि भरोसा देती है कि आग जिंदा है, कि रात चल रही है, कि सब कुछ थमा नहीं है। आदमी उस आवाज को सुनते सुनते अपनी सोच को भी धीमा कर देता है। अब विचार तेज नहीं दौड़ते, बस टहलते हैं। कभी उसे लगता है कि वो बहुत कुछ भूल चुका है, नाम, तारीखें, बातें, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जो सच में जरूरी था वो अभी भी उसके पास है, जैसे ये आग, ये शांति, ये मौन। कुछ यादें अगर रह जाएं तो शायद भूलना नुकसान नहीं होता।
चूल्हे की आंच अब और भी स्थिर हो गई है। वो बुझ नहीं रही, नहीं भड़क रही है। आदमी उठकर कहीं जाता नहीं। वो जानता है कि इस पल को छोड़ देना ठीक नहीं होगा। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें बस बैठकर जी लेना चाहिए। उसकी पलकों पर हल्का सा बोझ उतरने लगता है। नींद पास आ रही है, लेकिन उसे खींचकर लेकर नहीं जा रही। वो बस पास बैठी है, चूल्हे की आंच की तरह। अगर आंखें बंद होंगी तो आ जाएगी, अगर खुली रहेंगी तो भी कोई शिकायत नहीं। और इस धीमी आंच के साथ कहानी सुनने वाला भी अपने भीतर एक हल्की सी गर्माहट महसूस करता है। दिन की ठंड, मन की थकान, सब कुछ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं, क्योंकि जब आग धीमी होती है तो वो जलाती नहीं, सहेजती है। और चूल्हे की यही धीमी आंच नींद को बिना बुलाए ही पास ले आती है। खिड़की आधी खुली है, न पूरी बंद न पूरी खुली, जैसे वो भी तय नहीं कर पा रही हो कि बाहर की दुनिया को कितना अंदर आने देना है। उसी आधी खुली खिड़की से हवा धीरे धीरे कमरे में उतर रही है, बिना शोर किए, बिना दस्तक दिए। वो आती है, रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है, जैसे किसी को जगाने का उसका इरादा ही ना हो। हवा के साथ बाहर की ठंड भी आती है, लेकिन वो चुभती नहीं। वो बस त्वचा को छूती है और चली जाती है, कभी गर्दन के पास, कभी हाथों की उंगलियों पर। उस छूने में कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं मांगा जाता, बस एक एहसास होता है कि रात अभी जिंदा है। खिड़की के बाहर पेड़ खड़े हैं। अंधेरे में उनके आकार साफ नहीं दिखते, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। हवा जब उनकी टहनियों से टकराती है तो पत्तों की हल्की सरसराहट कमरे तक पहुंचती है। वो आवाज़ न गीत है न शोर, बस एक धीमा सा संकेत कि सब कुछ अपने अपने तरीके से सांस ले रहा है। कमरे में रखी चीज़ें भी इस हवा को पहचानती हैं। पर्दा थोड़ा सा हिलता है, दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक कुछ पल के लिए जैसे धीमी पड़ जाती है, और बिस्तर की चादर पर हल्की सी सिलवटें बदल जाती हैं। कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ बहुत सोच समझकर धीरे धीरे घटता है। आदमी लेटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन देखने के लिए कुछ ढूंढ नहीं रही। वो बस हवा को महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि ये हवा बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है, जैसे मन की किसी बंद खिड़की को खोल दिया गया हो। विचार आते हैं, लेकिन ठहरते नहीं। वो भी हवा की तरह हैं, छूते हैं और निकल जाते हैं। न कोई याद जोर देती है, न कोई चिंता पैर जमा पाती है। शायद इसलिए क्योंकि इस हवा में जल्दबाजी नहीं है, और जहाँ जल्दबाजी नहीं होती वहाँ मन को भी टिकना आसान लगता है। कभी हवा ठंडी लगती है, कभी बस सादी। आदमी चादर थोड़ा ऊपर खींच लेता है, फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर ढीला छोड़ देता है, जैसे शरीर खुद तय कर रहा हो कि उसे क्या चाहिए। इस फैसले में दिमाग को शामिल नहीं किया गया है। खिड़की के बाहर कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, लेकिन वो भी इस शांति को तोड़ती नहीं। वो बस ये याद दिलाती है कि दुनिया सोते हुए भी पूरी तरह चुप नहीं होती। कुछ आवाज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि सन्नाटा डरावना न लगे। हवा अब थोड़ी स्थिर हो जाती है। वो रुकती नहीं, बस धीमी हो जाती है। उसकी चाल ऐसी हो जाती है कि आदमी की सांसों से मेल खाने लगती है। सांस अंदर, हवा साथ, सांस बाहर, हवा फिर साथ। एक लय बन जाती है बिना किसी कोशिश के। पलकों पर भारीपन उतरने लगता है। आंखें अब खुली रहना नहीं चाहती। आदमी उन्हें जोर से बंद नहीं करता, वो बस उन्हें छोड़ देता है, जैसे हवा को छोड़ दिया जाता है, जैसे विचारों को छोड़ दिया जाता है। और खिड़की से आती वही हवा अब कहानी नहीं सुनाती, वो बस नींद की चादर को धीरे धीरे तान देती है। सूरज धीरे धीरे ऊंचा होता है, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी तेज नहीं है। वो पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती है, हल्की हल्की धूप की परत बनाती है। चरवाहा अपने पगडंडी के रास्ते से आगे बढ़ता है और एक बड़े पेड़ की छांव में पहुंच जाता है। ये पेड़ बहुत पुराना लगता है। उसकी शाखाएं फैलकर आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं और जड़ें जमीन में इतनी गहरी हैं कि हर कदम पर सुरक्षा का एहसास दिलाती हैं। चरवाहा उस छांव में बैठ जाता है। उसे पता है कि यहाँ समय थोड़ा धीमा चलता है। उसकी सांसें धीरे धीरे ताल में आ जाती हैं, जैसे पेड़ की शांति ने उसे अपने लय में समा लिया हो। ठंडी हवा पत्तियों के बीच से छनकर उसके गालों को छूती है और वो महसूस करता है कि हर सांस में हल्कापन उतर रहा है। चारों ओर सुनसान मैदान है, लेकिन ये सुनसानपन डरावना नहीं है। ये शांति का सुनसानपन है, जहाँ हर चीज़ अपने आप व्यवस्थित है, हर आवाज़ अपने आप ताल में है। चरवाहा आंखें बंद करता है और अपनी सोच को बाहर छोड़ देता है। मन अब कोई योजना नहीं बनाता, न कोई सवाल पूछता है, सिर्फ ये महसूस करता है कि वो इस छांव में है और यही पर्याप्त है। पत्तियां हल्की हल्की सरसराती हैं,
कभी कभी सूरज की किरण उनमें छुपती है और एक एक किरण जैसे धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। उसकी छाया चरवाहे के चारों ओर खेलती है, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है। ये खेल उसकी आंखों और दिल के लिए किसी शांत संगीत से कम नहीं है। चरवाहा अपने हाथों को जमीन पर रखता है। मिट्टी ठंडी है, लेकिन ठंडक परेशान नहीं करती। वो महसूस करता है कि ये ठंडक उसे जकड़ नहीं रही, बल्कि उसे धरती से जोड़ रही है। नंगे पांवों से जमीन की सतह को छूते हुए वो हर कदम की स्मृति को अपने भीतर बसा लेता है। यही उसकी विश्राम की प्रक्रिया है। कदम, सांस, मिट्टी, पेड़ की छांव। हवा अब और भी नर्म हो गई है। वो कभी बालों में उलझती है, कभी गालों पर हल्की ठंडक छोड़ जाती है। चरवाहा उसकी चाल को महसूस करता है। हर स्पर्श के साथ मन ढीला पड़ता है। अब उसकी आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगती हैं। कुछ पंछी दूर से उड़ते हैं। उनकी आवाज़ धीमी है, जैसे उन्हें भी इस शांति का सम्मान करना हो। कभी कभी उनकी हल्की सी चहचहाहट पेड़ की शाखाओं के बीच से छनकर चरवाहे तक पहुंचती है, लेकिन ये शोर नहीं है। ये सिर्फ एक हल्का संकेत है कि जीवन अभी भी है, लेकिन उसकी गति शांति से मेल खाती है। चरवाहा झुककर पेड़ की जड़ को छूता है। ये स्पर्श उसे किसी पुराने मित्र की तरह महसूस होता है, बिना शब्दों के, बिना दिखावे के। यही स्पर्श उसे बताता है कि विश्राम केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। और जब मन विश्राम में होता है तो नींद अपने आप पास आ जाती है, चुपचाप, बिना दस्तक दिए। और इस छांव में बैठकर कहानी सुनने वाला भी खुद को उस पेड़ के नीचे महसूस करता है। ठंडी हवा, हल्की धूप, पत्तियों की सरसराहट, सब मिलकर नींद की चादर बिछाते हैं। आंखें अब पूरी तरह बंद होने को तैयार हैं और सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं। क्योंकि पेड़ों की छांव में विश्राम सिर्फ शरीर को नहीं देता, वो मन और आत्मा को भी ढीला कर देता है। और इसी ढीलापन में नींद अपने आप बहुत प्यार से पास आ जाती है। पगडंडी से आगे बढ़ते हुए चरवाहा एक छोटे झरने तक पहुंचता है। ये झरना उछल उछल कर नहीं गिरता, न ही तेज आवाज करता है। वो बस धीरे धीरे बहता है, अपनी ही लय में, अपनी ही गति में। पानी की हर बूंद जैसे किसी मूक संगीत की तरह गिरती है, मंद, निरंतर और भरोसेमंद। चरवाहा बैठकर उस पानी को देखता है। झरने के किनारे की पत्थर की सतह ठंडी और नम है। चरवाहा अपने हाथ पानी में डालता है। ठंडक हड़ताल नहीं करती, बल्कि उसे भीतर तक गहराई से सुकून देती है। पानी धीरे धीरे हाथों से फिसलता है और नीचे बह जाता है। हर बार फिसलने पर वो आवाज करता है, मंद, कलकल, बिल्कुल प्राकृतिक। ये आवाज इतनी शांति देती है कि इंसान उसे सुनते सुनते अपने सारे विचारों को छोड़ देता है। आसपास की हवा भी इस झरने की चाल से मेल खाती है। पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं, कभी कभी पानी की बूंदें उनके पत्तों पर गिरती हैं। चरवाहा ये सब देखता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वो बस हर चीज को वैसे ही महसूस करता है जैसे ये सब उसके अपने हों। नीचे की ओर बहते पानी का रास्ता धूल और छोटे छोटे पत्थरों से भरा है। झरना उन पत्थरों को छूते हुए आगे बढ़ता है और हर टकराव में जो हल्की सी आवाज निकलती है वो भी शांति देती है, जैसे जीवन में हर टकराव भी सही जगह पर हो। चरवाहा उस आवाज को सुनते सुनते अपनी सांसों को उसी लय में ढाल लेता है। कभी वो झरने की सतह पर बैठकर अपने पांव पानी में डालता है। ठंडक उसे झकझोरती नहीं, बल्कि हर तनाव को धीरे धीरे पिघला देती है। पांव की ठंडक, हाथों की ठंडक और झरने की मंद कलकल सब मिलकर शरीर को हल्का कर देती है। चरवाहा महसूस करता है कि ये हल्कापन केवल शरीर का नहीं, मन का भी है। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं झरने के ऊपर फैल रही हैं। उनकी छाया पानी पर पड़ती है और पानी की सतह पर हल्की हल्की परछाइयां बनाती है। चरवाहा उन परछाइयों को देखता है और हर परछाई के साथ उसका मन ढीला पड़ता है। कभी परछाई हिलती है, कभी स्थिर रहती है, और इसी खेल में चरवाहा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। पास से कोई पंछी उड़ता है। उसकी चहचहाहट झरने की मंद कलकल में घुल जाती है। कोई आवाज बाहर से आता है, कोई अंदर से, लेकिन चरवाहा उन्हें सिर्फ महसूस करता है। उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करता। इस अनुभव में सिर्फ शांति है, सिर्फ विश्राम है। धीरे धीरे उसकी सांसें और भी धीमी हो जाती हैं। शरीर भारी होने लगता है। पलकों पर हल्का सा बोझ उतरता है। अब आंखें पूरी तरह बंद होने को तैयार हैं। चरवाहा बैठा ही है, पर अब लगता है कि वो इस झरने के पानी में बह रहा है, धीरे धीरे, बिना रोक टोक, बिना जल्दबाजी। और इस मंद कलकल के साथ कहानी सुनने वाला भी अपने भीतर बहता हुआ महसूस करता है। हर तनाव, हर चिंता धीरे धीरे पानी की तरह बह जाती है। मन की सतह शांत हो जाती है
और नींद बहुत चुपचाप पास आ जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे झरने का पानी बिना किसी जल्दी के बहता है। क्योंकि झरने की मंद कलकल सिर्फ कानों को नहीं, मन और आत्मा को भी शांति देती है, और इसी शांति में नींद अपने आप धीरे धीरे बहुत प्यार से पास आ जाती है। रात धीरे धीरे पीछे हटती है। अंधेरा जैसे अपनी गहरी चादर छोड़ रहा है और आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। चरवाहा अब उसी मार्ग पर चलता है जहां रात भर उसने ठंडी हवा और मंद झरने की कलकल को महसूस किया था। कदम धीमे हैं, लेकिन हर कदम में हल्का सुकून है। पहली किरणें पहाड़ियों की चोटियों को छू रही हैं। सूरज अभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी रोशनी पहले ही कुछ जगहों पर उतर चुकी है। पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों पर उस रोशनी की हल्की सी चमक पड़ती है। चरवाहा इसे देखता है और उसके मन में एक सहज एहसास उतरता है कि हर अंधेरा, हर ठंडी रात अंततः उजाले में बदल जाती है। हवा अब बिल्कुल नरम हो गई है, वो सिर्फ हल्की हल्की सरसराहट छोड़ती है। चरवाहा उसे महसूस करता है, गालों पर, हाथों पर और कभी कभी बालों में। वो जानता है कि ये हवा अब दिन की शुरुआत की तैयारी कर रही है। दिन की शुरुआत इतनी कोमल और सुकून भरी हो कि नींद से जागने का एहसास भी सुखद लगे। चारों तरफ फैलते मैदान में धूप की हल्की किरणें धीरे धीरे जमीन को छू रही हैं। चरवाहा बैठ जाता है और उस उजाले को अपने अंदर समेटने लगता है। उसे पता है कि सूरज की ये पहली किरण किसी आदेश के बिना भी जीवन में बदलाव ला सकती है। हल्की रोशनी, हल्की गर्मी और मन को ढीला कर देने वाला एहसास। सड़क के किनारे झरने से बहा पानी अब भी मंद कलकल कर रहा है। उसकी आवाज़ सूरज की रोशनी के साथ और भी कोमल लग रही है। चरवाहा उस पानी के पास बैठता है, हाथों को पानी में डालता है और महसूस करता है कि ठंडक अब भी मौजूद है, लेकिन अब ये ठंडक बोझ नहीं, सुकून है। हर बूंद उसके भीतर उतरती है, जैसे नींद ने अपने ठहराव से उसे धीरे धीरे जगाया हो। आसपास के पेड़ सूरज की रोशनी में चमकने लगते हैं। उनकी शाखाओं की हर परछाई चरवाहे के चारों ओर फैलती है। कभी पत्तियों पर चमकती किरण उसकी आंखों में पड़ती है और मन में हल्का सा आनंद उतर जाता है। चरवाहा सिर्फ देखता है, महसूस करता है और भीतर की सुकून भरी धड़कनों को सुनता है। अब पक्षियों की आवाज़ भी आने लगती है। उनकी चहचहाहट इतनी हल्की और कोमल है कि ये सूरज की पहली किरण के साथ मिलकर मन को पूरी तरह जागृत कर देती है। चरवाहा ये महसूस करता है कि जीवन का हर पहला पल, चाहे सुबह का उजाला हो या रात की खामोशी, अपने आप में एक छोटी सी यात्रा है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाई से ऊपर आता है। उसकी रोशनी चरवाहे के चेहरे पर पड़ती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उस रोशनी को अपने भीतर महसूस करता है। शरीर अब हल्का है, मन अब शांत है और नींद के अवशेष भी अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। इस उजली सुबह में कहानी सुनने वाला भी अपने भीतर एक नई शांति महसूस करता है। नींद और जागृति का मिश्रण बिल्कुल सही है, जैसे रात और दिन का तालमेल। चरवाहा खड़ा होता है, सांसें गहरी और स्थिर होती हैं। उसे पता है कि ये पल, ये सुकून हमेशा साथ रहेगा, याद दिलाने के लिए कि जीवन में हर अंधेरा खत्म होता है और हर सुबह नए सुकून और ऊर्जा के साथ आती है। सूरज की पहली किरण और धुलती सुबह, नींद और जागृति के बीच का वो मधुर पल है जो मन और आत्मा को पूरी तरह तरोताज़ा कर देता है। और इस धुलती सुबह में कहानी अपने चरवाहे और सुनने वाले दोनों को धीरे धीरे नए दिन के स्वागत के लिए तैयार कर देती है।